ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध और सर्ग नंबर 211 से 213 लेते हैं भगवान, जिसमें शीर्षक है सिद्ध आदि के लोकों की संकल्प रूपता बताते हुए इस जगत को भी वैसा ही बताना और ब्रह्म में अहम भाव का स्फुरन ही हिरण्यगर्भ है। उसका संकल्प होने के कारण त्रिलोकी भी ब्रह्म ही है, इसका प्रतिपादन श्री वशिष्ठ जी कहते हैं। रघुनंदन, इलावती नगरी में बैठकर राजा प्रज्ञति पर अनुग्रह करने का जो मेरा प्रयोजन था उसे पूरा करके उस राजा द्वारा सम्मानित मैंने स्वर्गलोक में जाने के लिए आकाश मार्ग का आश्रय लिया। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, ब्राह्मण, सिद्ध, साध्य, यम, ब्रह्मा और विद्याधर और देवताओं के लोक तथा वहाँ के निवासी कैसे दिखाई देते हैं, यह मुझे बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, सिद्ध, साध्य, यम, ब्रह्मा, विद्याधर, देवताओं तथा अन्य अपूर्व महात्मा प्राणियों के लोकों को यदि तुम विशेष धारणाओं द्वारा देखने का प्रयत्न करो तो प्रति रात, प्रतिदिन, आगे पीछे, ऊपर नीचे देख सकते हो और न देखना चाहो तो नहीं देख सकते हो। जैसे सिद्धों के ये कल्पना लोक हैं, उसी तरह हमारा यह लोक भी काल्पनिक ही है। सिद्धों ने लोकों की रचना करके अपने संकल्प से उन सब को स्थिर कर लिया है। सारा जगत सदा निराकार, निर्विकार, शांत स्वरूप चिदाकाशी है। जिसने जैसा दृढ़ निश्चय किया उसकी दृष्टि में वैसा ही प्रतीत होता है, उससे भिन्न प्रकार का नहीं। जो वस्तु दृढ़ निश्चय से प्रकाशित होती है वह चिन्मय स्वभाव से युक्त होने के कारण प्रकाश रूप से ही भाषित दिखाई देती है, किंतु यह विश्व किसी को दृढ़ निश्चयपूर्वक विदित नहीं है, इसलिए इसमें स्वभावतः चित्त सत्ता और स्फूर्ति की व्याप्ति नहीं है, इसलिए यह सब शून्य और निराकार है। ब्रह्म जैसे पहले था ठीक वैसे ही अब भी है, उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं आता। जैसे स्वप्न में चिदाकाश अपने स्वरूप से च्युत हुए बिना ही स्वप्नगत पदार्थों के रूप में भाषित होता है, उसी प्रकार चिदाकाश अपने स्वरूप से विकृत हुए बिना ही इस विश्व के रूप में प्रतीत होता है। वह इस विश्व विवर्त का अधिष्ठान ही है, न तो कारण है और न विकारी है। संकल्प में चित्त और आकार की कल्पना करके पर्वत आदि की लीला से उदित होता है। वास्तव में वह पर्वत है और वह आकाश है। उसी तरह ब्रह्म में जगत की स्थिति है। ब्रह्म ही जगत के रूप में प्रतीत होता है। ब्रह्म से भिन्न जगत की कोई सत्ता नहीं है। वाह भगवान वाह। परम बुद्धिमान जीवन मुक्त महात्मा सब प्रकार की चेष्टाओं से विरत होते हुए भी कठपुतलियों के समान व्यवहार करते हुए से प्रतीत होते हैं। जैसे संकल्प नगर निराकार होता हुआ भी चित्त के समक्ष साकार सा स्थित होता है, उसी प्रकार ब्रह्म में स्थित यह जगत निराकार होने पर भी साकार सा दिखता है, परंतु वास्तव में निराकार ही है। ये तीनों लोक चिरकाल से अनुभूत और अर्थ क्रियाकारी होने पर भी स्वप्न नगर के समान निराकार तथा शून्य ही है। चिरकाल से पुरुषों के नित्य अनुभव में आने पर भी यह जगत रूपी पदार्थ उसी तरह कुछ भी नहीं है जैसे स्वप्न में ही अपना मरण। स्वप्न में मरे हुए पुरुष को अपना दाह संस्कार भी होता दिखाई देता है, वह असत होकर भी सत सा भाषित होता है। उसी तरह पर ब्रह्म परमात्मा में दिखने वाला जगत भी असत ही है, किंतु भ्रम से सत सा प्रतीत होता है। रघुनंदन, ब्रह्म आकाश चिन्मय होने के कारण स्वयं ही अपने को मैं अहंकारात्मक समष्टि रूप हिरण्य गर्भ हूँ ऐसा अनुभव सा करता है। उसका यह संवेदन ही परमेष्ठि हिरण्यगर्भ का स्वरूप है और यह त्रिलोकी की उस हिरण्यगर्भ का ही संकल्प है। ऐसी स्थिति में न तो ब्रह्मा कभी उत्पन्न हुआ और न इस दृश्य जगत की ही उत्पत्ति हुई। अजन्मा परब्रह्म परमात्मा ही पूर्ववत जैसे का तैसा विराजमान है। चिदाकाश में जो जगत का रूप भाषित होता है वह उसकी प्रतिभाषिक सत्ता ही है, पारमार्थिक सत्ता नहीं है। वह मृग तृष्णा के समान मिथ्या ही है, दिखाई देने पर भी असत ही है। जगत के रूप में यह सूनी ही भ्रांति प्रकट हुई है, अथवा वह भी प्रकट नहीं हुई है। भ्रांति क्या है और कहाँ से आई है? सर्वत्र सदा कुछ निराकार ब्रह्म ही तो है। जगत ब्रह्म रूपी जल का भंवर है, इसमें द्वैत और एकत्व कैसा? भंवर तथा जल में कहाँ द्वैत है?
और जब द्वैत ही नहीं है तब एकता भी कहाँ क्या हुई। जैसे वायु अपने स्पंदन को, आग अपनी उष्णता को और पूर्ण चंद्रमा अपनी शीतलता को जानता है, उसी प्रकार ब्रह्म अपनी सत्ता को स्वयं ही अर्थरूप होकर जानता है। इस प्रकार यह ब्रह्म सदा ही अपने इस स्वरूप स्फुरण को तथा अहम आदि अहंकारात्मक समष्टि को जानता है। सृष्टि, उसका अभाव तथा आकाश रूप ब्रह्म सर्वत्र तथा सर्वदा है। अविद्या दृष्टि से कभी इसका यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ और विद्या दृष्टि से देखने पर यह जगत कभी कुछ रहा ही नहीं। श्री राम बद्ध पुरुष की दृष्टि से ब्रह्म सदा त्रिभुवन सा भाषित होता है, किंतु मुक्त की दृष्टि से यह सब शांत एवं शम ब्रह्म ही है। यहाँ नाना पदार्थों की कोई सत्ता नहीं है। आकाश से कभी वृक्ष और पर्वत नहीं उत्पन्न होते हैं, उसी तरह ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति नहीं होती। वाह भगवान, ऐसा निश्चय करके परम शांत हो जाना चाहिए। श्री राम जी बोले, ब्राह्मण, उस परम पद में अहम भाव का भान होने पर आगे क्या होता है आप यह जान चुके हैं, अतः आपसे इस विषय को मैं सुनना चाहता हूँ। मुझे सुनने से तृप्ति नहीं हो रही है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, परम पद में अहम भाव की स्फूर्ति होने पर उसमें सबसे पहले आकाश सत्ता का अध्यास होता है, फिर दिक् सत्ता, काल सत्ता और भेद सत्ता का उदय अर्थात अध्यास होता है। जब आत्मा को देह आदि में अहं का भान होता है तब देह से भिन्न स्थल में मैं यहाँ मैं नहीं हूँ इसका भी अवश्य भान होता है। यह देशकृत परिच्छेद कहलाता है। इस रीति से आत्मा ही नाना प्रकार का कालकृत और वस्तुकृत परिच्छेद स्वीकार करके बिना क्रम के ही द्वैत रूप होकर आकाश में उदित होता है। फिर इन पूर्वोक्त आकाश आत्मक पदार्थ भेद सत्ताओं के नामकरण की बुद्धि उत्पन्न होती है, जिससे जाति गुण और क्रिया आदि की दृष्टि से इनमें परस्पर भेद किया जा सके, परंतु वास्तव में वह सब चिदाकाश ही है। इस प्रकार निराकार परम पद में अहम भाव से देश काल आदि की कल्पनाओं के सिद्ध होने पर अर्थात उस पर ब्रह्म परमात्मा के देश काल आदि से स्थित होने पर जो यह दृश्य नामक आभास रूप वस्तु की प्रतीति होती है, वह सब निर्बाध ब्रह्म ही है, जो ब्रह्म से भिन्न सा प्रतीत होता है। रघुनंदन, तुम तो समस्त दृश्य पदार्थों से मुक्त, सब और प्रकाशमान, स्वरूप, निर्मल स्वभाव, आत्मनिष्ठ, निर्तिशय आनंदमय, परम शांतिचित, आकाश के समान मनोहर एवं तृष्णा रहित हो। अब तुम धर्म के अनुसार राज्य का पालन करो। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।